परम सत्कार योग्य प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। हजारों ऐब है मुझ में, न कोई हुनर बेशक, तू मेरी खामियों को भी खूबियों में तब्दील कर देता है। मेरी हस्ती है एक खारे समुंदर सी मेरे दाता, मेरी हस्ती है एक खारे समुंदर सी मेरे दाता, तो अपनी रहमतों से इसे मीठी झील कर देता है। तो अपनी रहमतों से इसे मीठी झील कर देता है। शुक्राना हुजूर सद्गुरु माता जी का, ब्रह्मज्ञान जैसी अमोलक दात हमें बख्शी। शुक्राना मालिक का, हर पल अपने चरणों से लगाए रखा। कि सत्संगत, इस शुक्राने की लड़ी का कोई अंत नहीं है। इतना हुजूर सच्चे पातशाह ने हम सभी की झोलियों में बख्शा है। फिर सत्संगत जी ये शिकायत कैसी, फिर क्यों ये मन में शिकवे आते हैं, क्यों और भी कुछ पाने की चाह मन में बनी रहती है कि कुछ हासिल हो जाए तो हुजूर और ये भी बख्श दो, कि माता जी ये भी हमारी इच्छा पूरी कर दो। कि सत्संगत जी इसका एक ही कारण है, कहीं ना कहीं अभी भी हम सुख दुख के बंधनों में बंधे हुए हैं। कि जिक्र सुख और दुख का हो रहा है। कि सत्संगत जी ये सुख क्या होता है, कि मन में सवाल उठता है कि हमेशा हम सुनते आए हैं कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, तो आखिर ये सुख होता क्या है, ये दुख होता क्या है जिसका जिक्र हर इंसान कर रहा है। कि सत्संगत जी सुख और दुख दोनों ही परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। कि आज परिस्थितियां अनुकूल हैं, हमारी इच्छानुसार कुछ हो रहा है, जैसा चाह रहे हैं वैसा हो रहा है, तो सत्संगत जी हम सुखी हो जाते हैं, हम खुश हो जाते हैं। और दूसरी ओर जहाँ हमारी इच्छा के विपरीत कुछ हुआ, परिस्थितियां प्रतिकूल हो गई, दुख की अवस्था उपस्थित हो जाती है। तो क्या परिस्थितियों को हमने अपने सुख और दुख का आधार बनाया हुआ है? क्या हमारे सुख और दुख की चाबी परिस्थितियों ने ले रखी है सत्संगत जी? कि जीवन का ये अटल सत्य है कि परिस्थितियां परिवर्तनशील है। कि आज हमारे हित में कुछ हुआ तो अगले पल हमारे अगेंस्ट, हमारे विपरीत कुछ हो सकता है। ये हर एक जीव के हिस्से में आई हुई है कि परिस्थितियों पर कोई नियंत्रण नहीं पा सका है। हर एक के हिस्से में सत्संगत जी परिस्थितियां अनुकूल और विपरीत आती हैं। तो क्या हम सुखी और दुखी होते रहे इन परिस्थितियों के अनुसार? तो नहीं सत्संगत जी, इन सबसे ऊपर, सुख और दुख के ऊपर की अवस्था हमने प्राप्त करनी है, जिसे ब्रह्मानंद कहा जाता है, जिसे परमानंद कहा जाता है। कि जिक्र परमानंद का हो रहा है, तो ये कैसी अवस्था है और इस अवस्था की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं? कि सत्संगत जी ब्रह्मानंद अवस्था, परमानंद अवस्था उन्हीं के हिस्से में आती है जो जीवन के असल मूल्य, असल मकसद को समझ लेते हैं, जिन्हें ये ज्ञात हो जाता है कि मनुष्य की योनि हमें ये सिर्फ दिनचर्या के लिए नहीं मिली है, ये दुनियावी सांसारिक दुनिया के ब्रह्मांडीय चक्र में फंसे हमें नहीं रहना है। इनसे ऊपर उठकर हमारे जीवन का उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति है। इस सर्वज्ञ, इस सर्वश्रेष्ठ, इस परम ब्रह्म, दिव्य गुणों से संपन्न पार ब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति हमारा जीवन का उद्देश्य है। और जो अपने मन को स्थिर करके, समर्पित भाव से इसको अंग संग महसूस करके जो भक्ति करते हैं, उन्हें ही इसकी प्राप्ति सत्संगत जी हो पाती है। और जिसको इसकी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, वो जीते जी मुक्त हो जाता है। और जो जीते जी मुक्त हो चुका है, वही सत्संगत जी परमानंद की अवस्था को अपने जीवन में ला सकता है। ये ऐसी अवस्था है जहाँ हर तरफ आनंद ही आनंद। आगे परिस्थितियाँ कैसी हो रही है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उस जीव को जो ये अवस्था प्राप्त कर चुका है।
सबसे पहले हमने अपने मन को स्थिर करना है कि सत्संगत जी, संतों महात्माओं ने कहा है, झूठी माया झूठी काया पल पल ढलती जाए, माया को सच मान के मनवा पग पग ठोकर खाए, जोड़ के नाता नाशवान से व्यर्थ न समय गवाएं, स्थिर से नाता जोड़ के मन का जीवन को हम सहज बनाएं, स्थिर से नाता जोड़ के मन का जीवन को हम सहज बनाएं। आइए सत्संगत जी, हुजूर सच्चे पातशाह सदगुरु माता जी के चरणों में यही अरदास कि हर एक के हिस्से में ये अवस्था बख्शे, हर एक के हिस्से में ये परमानंद की अवस्था हो, हर एक के जीवन में स्थिरता और सहजता आए। और अंत में यही अरदास कि हुजूर सदगुरु माता जी, जिंदगी बख्शी है तो जीने का सलीका भी बख्शो, ज़ुबान बख्शी है मेरे मालिक तो सच्चे अल्फाज भी बख्शो, हर एक में आपकी जोत दिखे ऐसी नज़र आप बख्शो, आपके चरण कमल में मैं हमेशा झुकी रहूं ऐसा आप ध्यान भी बख्शो, रिश्ते जो बनाए मेरे मालिक उनमें अटूट प्यार आप भरो, जिम्मेदारियां जो बख्शी मेरे पालनहार उनको निभाने की समझ भी बख्शो, बुद्धि है बख्शी तो विवेक भी बख्शो। अंत में सत्संगत जी, हुजूर सदगुरु माँ सच्चे पातशाह से यही अरदास कि ये जो कुछ भी है वो आप ही का है, तो फिर मेरी इस मैं को भी बख्शो, तो फिर मेरी इस मैं को भी बख्शो। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी।